एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो यूआर हो गया था, तो करीब बस एक नंबर बढ़िया यूआर वालों की। ठीक, ओबीसी की बढ़ी थी तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट में 16 से 19 मार्च तक बढ़ने के चांसेस हैं। 23,700 बच्चे कट ऑफ के बराबर हैं, यानी 594 बच्चे या फिर 1,06,500 बच्चे फाइनल कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। अब आती है गर्ल्स एब्सेंट और फेल जो रही थी डीपीएसटी में, वो करीब करीब 10%। ग्राउंड पर जाकर मैंने लोगों से काफ़ी बात की है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं अभिषेक और यू पुलिस का फिजिकल चल रहा है, और आज मैं आपको यू पुलिस की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और मैं ही क्यों बता रहा हूँ इस बारे में, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो डीपीएससी चल रहे थे यू पुलिस के, वहाँ भी मैंने अच्छे से पूरा रिव्यू किया था, और अब फिजिकल चल रहे हैं वहाँ भी मैंने रिव्यू किया है। ग्राउंड पर जाकर मैंने लोगों से काफ़ी बात की है, ठीक है ना, स्टूडेंट से काफ़ी बात की है, और मुझे पता लगा कि भाई क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है। फिलहाल ये मैंने अभी डाटा कलेक्ट किया है, और अपने चैनल पर मैंने कैरियर राइड बाय अभी उस पर भी मैंने 2 पोल डाले थे, जिस पर गर्ल्स के भी मैंने मतलब नंबर देखने की कोशिश की थी, और बॉयज़ के भी, तो उसमें मुझे उसकी रेंज पता लगी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी कट ऑफ को रखूँगा। तो यू पुलिस के आज हम फाइनल जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाली है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यू पुलिस में जो पद थे वो 60,244 थे, और फॉर्म भरे गए थे 48 लाख के करीब, जिसमें से कि 35 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, तो इसका जो मतलब 48 लाख बच्चों में से जो हमें डीपीएसटी के लिए पास किया था वो 2.89% जो मतलब गुना लिए थे बच्चे, 1,74,316 बच्चे डीपीएसटी के लिए थे हमने। ठीक है, इसमें गर्ल्स की जो पोस्ट है वे है 12,048 पोस्ट, और बॉयज़ की पोस्ट है वे है 48,196। डीपीएसटी के जो मतलब पास किए गए थे बच्चे वो 34,863 बच्चे पास किए गए थे, और 1,39,453 बच्चे डीपीएसटी के लिए बॉयज़ पास किए गए थे। ठीक है, गर्ल्स एब्सेंट और फेल जो रही थी डीपीएसटी में वो करीब करीब 10% का मुझे मतलब डाटा उस टाइम पे मिला था, और उसमें से करीब मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 3400 लड़कियाँ बाहर हो गई थी, तो 31,463 लड़कियाँ रनिंग के लिए बची थी। ठीक है, बॉयज़ एब्सेंट और जो फेल का डाटा रहा वो डीपीएसटी में 15 से 17% तक रहा है। ठीक है, वो तो मतलब हाइट में निकले हैं, कुछ चेस्ट में निकले हैं, और किसी के पास जाति नहीं है, किसी के पास कुछ मतलब कुछ ना कुछ इशू रहा था उस टाइम पे भी। तो उसमें से मैंने करीब 20,892 बच्चे मान लिए हैं, ठीक है, जो बाहर हो गए हैं। इसमें करीब करीब मैंने 20,000 बच्चे मान लिए, तो इसमें 1,18,394 बॉयज़ बच्चे थे रनिंग के लिए। ठीक, टोटल अगर हम देखें तो 1,49,857 फिजिकल के लिए बचे। ठीक है, हालांकि आयोग का डाटा 30,000 तक, 30 से 32,000 तक फेल होने का भी था डीपीएसटी में। कुछ अखबारों ने भी यही छापा था कि 32,000 फेल हुए हैं डीपीएसटी में टोटल। खैर मैं फिर भी 1,49,000 के करीब, ठीक है, मान करके चलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फिजिकल की बात आती है, तो फिजिकल में जो अभी तक मैंने देखा है, गर्ल्स एब्सेंट और जो फेल का डाटा रहा है वो 22 से 25% तक रहा है। लड़कियों पर रनिंग लगे कुछ एब्सेंट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6ठी बटालियन मेरिट में तो मतलब मोस्टली क्लियर कर रही थी, लेकिन मैंने जो और पीएससी का मतलब डाटा लिया था वहाँ पर काफ़ी बाहर हो रही थी लड़कियाँ। ठीक है, 31,463 में से करीब करीब 7,850 मैंने मान ली कि भी बाहर हो रही है, तो 23,616 613 लड़कियां बची हैं जो फाइनल कट ऑफ का वेट कर रही हैं। ठीक है, अब आती है बात बॉयज़ की। बॉयज़ एब्सेंट और फेल का जो डाटा रहा है, ठीक है, फिजिकल में वो 10% रहा है, करीब ज़्यादा बाहर नहीं हुए हैं, तो एब्सेंट और फेल दोनों का है। तो इसमें से मैं मान कर के चलता हूँ कभी 1,06,594 बच्चे या फिर 1,06,500 बच्चे फाइनल कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। अब आती है बात यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की पोस्ट की। गर्ल्स की पोस्ट हैं 12,048, और बॉयज़ की पोस्ट हैं 48,196। ठीक है, यहाँ पर अब कितनी लड़कियां बची हुई हैं? 23,613 लड़कियां बची हुई हैं, तो करीब 11,565 बाहर होंगी इसमें से। ठीक है, और 48,000 इसमें मतलब बॉयज़ की पोस्ट है, और 1,06,594 बच्चे अब बचे हुए हैं फिलहाल। ठीक है ना। तो 58,398 बच्चे मतलब बाहर होंगे बॉयज़, और करीब 23,700 बच्चे कट ऑफ के बराबर हैं, यानी कि मतलब अगर 1 से 2 नंबर भी बढ़े ना तो तुरंत वो कट ऑफ से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो मैंने करीब 3,700 बच्चे मैंने ये मान लिया कि भाई डीपीएसटी और फिजिकल में बाहर हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं 20,000 बच्चे मान करके चलता हूँ कि भाई बचे हुए हैं जो कट ऑफ के बिल्कुल मतलब कट ऑफ के किनारे पर हैं। अगर 1 से 2 नंबर भी बढ़ती है मतलब कट ऑफ, तो ये बच्चे तुरंत बाहर हो जाएंगे। देखो ये इसलिए हुआ इस बार क्योंकि पहले होता था वो 2.5 गुना बच्चे लेते थे, ठीक है ना, और इस बार करीब 2.75 गुना से भी ज़्यादा बच्चे लिए हैं। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे 214 पर यूआर की कट ऑफ लगी थी, 214 पे ही मतलब बहुत सारे 3-4 हज़ार बच्चे थे, वो पॉइंट टू पॉइंट में आगे पीछे थे। सेम चीज़ ओबीसी में हुई, सेम चीज़ ही उसमें एससी में हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से वो इस मतलब बच्चे ज़्यादा लिए हैं, तो 23,700 के करीब बच्चे बिल्कुल किनारे पर ही हैं। तो ये मत मानना कि भाई बच्चे ज़्यादा हैं तो ऐसा होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि भाई शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 16 से 19 मार्च तक बढ़ने के चांसेस हैं ज़्यादा।
ठीक है। और 23 की सेकंड शिफ्ट में 12 से 14 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये मैंने किसी का डाटा कॉपी नहीं किया है, ये मुझे अपना ओपिनियन मैंने जो ग्राउंड पे लेकर जाकर के लिया है। ठीक है, कैंडिडेट से, बच्चों से, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 24 के फर्स्ट शिफ्ट में वो 6 से 8 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। और 24 की सेकंड शिफ्ट में जहाँ तक इक्वली रह सकता है और 1 से 2 मार्क्स ही मतलब बढ़ सकते हैं अगर बढ़े तो। 25 के फर्स्ट शिफ्ट में 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और 25 के सेकंड में 13 से 16 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, 30 की फर्स्ट में 4 से 5 और 30 की सेकंड में 8 से 10 नंबर तक हुआ है। ठीक है, 31 के फर्स्ट में 2 से 3 नंबर का और 31 के सेकंड में इक्वल भी रहे हैं और सुनने में आया है कि कुछ बच्चों के घटे भी हैं। ठीक है, अब मुझे नॉर्मलाइजेशन का भाई जो भी मेथड है वो समझ में नहीं आया, किसी के घटे हैं किसी के बढ़े हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आयोग को सोचना चाहिए। 31 के और 30 के सेकंड वाले बच्चों के साथ में सच में गलत हुआ है। अब हम कट ऑफ के मतलब पहले ही कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले ही कट ऑफ में जो 41,520 आई थी वैकेंसी, उसमें जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 225 गई थी। और ओबीसी की गई थी 216, एससी की गई थी 187 और एसटी गई थी 153 और गर्ल्स की गई थी 199 पर। ठीक है, अब उसमें कुछ बच्चों को मतलब क्लियर नहीं हो पाया था फिजिकल, तो वो एक सेकंड कट ऑफ और लगाई थी उन्होंने। तो सेकंड कट ऑफ लगी थी वो 215 पर लगी थी। और ओबीसी की लगी थी 204 पर, एससी की लगी थी 172 पर और एसटी की लगी थी 135 पर। ठीक, और इसमें जो मतलब फाइनली उन्हें सिविल पुलिस मिली थी जिन्हें, तो वो दो यूआर वालों को 232 पर मिल गई थी, ओबीसी वालों को 224 पर मिल गई थी, एससी वालों को 197 पर मिल गई थी और एसटी वालों को 147 पर मिल गई थी। और गर्ल्स की जो फाइनल रही थी वो 181 रही थी। ठीक है, अब अगर हम भाई ये माने कि किसी को भी एक पोस्ट मिल गई, कोई सी भी मिली हो चाहे, सबसे लोएस्ट ठीक है जो कट ऑफ गई थी वो यूआर की गई थी 216। ठीक, और ओबीसी की गई थी 211 और एससी की गई थी 182 और एसटी की गई थी 166 पर। तो हम ये देखते हैं कि भाई कितने नंबर बढ़ी थी कट ऑफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 215 से 216 पर फाइनल हो गया था। तो करीब बस एक नंबर बढ़ी है यूआर वालों की। ठीक, ओबीसी की बढ़ी थी 204 से 211 यानी कि 7 नंबर बढ़ी थी। एससी वालों की 172 से 182 10 नंबर बढ़ी थी। और 135 से 166 31 नंबर बढ़ी थी एसटी की। ठीक, अब हम बात करते हैं 49,568 वाली वैकेंसी की। ठीक, यूआर की जो थी मतलब सिविल पुलिस की गई थी वो 193 पर गई थी, ओबीसी की 185 पर, एससी की 159 पर और एसटी की 131 पर। पीएससी जो मिली थी मतलब कोई सी भी एक पोस्ट मिल गई वो 180 पर मिल गई थी। ठीक है, यूआर वालों को, और ओबीसी को 176 पर और एससी को 149 पर और एसटी को 120 पर। फीमेल की वही रही थी 142, 167 और 132, 196। अब आते हैं अपनी 60,244 में भर्ती पर, जिस पर ठीक है ना टोटल ये सिविल पुलिस है। इसमें कोई भी पीएससी फायरमैन या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, टोटल सिविल पुलिस है। तो इसमें जो मतलब फिजिकल की कट ऑफ लगी थी वो यूआर की लगी 214 पर और ईडब्ल्यूएस की लगी 187 पर, ओबीसी की लगी 199 पर और एससी की लगी 178 पर और एसटी की लगी 146 पर। फीमेल की देखें तो 203 पर, 180 पर, 189 और 169, 136 पर लगी थी हमारी ये कट ऑफ। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ कम बढ़ने के चांसेस हैं या फिर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस। मेरे ख्याल से देखो कट ऑफ वही जो पहले बढ़ी है इस बार भी वही सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो कितने भी चाहे फार्म आपके 48 लाख भरे जाएँ या फिर वही 35 लाख तो या फिर 20 लाख, तो पढ़ने वाले बच्चे वही रहते हैं, 1.5 से 2 लाख के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर 1-2 नंबर पे बढ़ती है तो 8 से 10 हज़ार बच्चे बाहर होते हैं। अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो फिर बच्चे कम होते जाएंगे। तो जो किनार पर मान कर चल सकते हैं वो 8 से 10 हज़ार बच्चे या फिर 15 से 20 हज़ार बच्चे ऐसे रहेंगे उस टाइम, मतलब 2-3 नंबर तक, तो 3-4 नंबर तक, तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं जो यू पुलिस की 60,244 वैकेंसी की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो यूआर की अगर हम बात करें तो वो मेरे ख्याल से रहनी चाहिए वो 222 से 225 तक रह सकती है, 225 तक रह सकती है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो वो 207 से 210 तक रह सकती है। ठीक है, 207 से 210 तक। ठीक, और ईडब्ल्यूएस को मेरे ख्याल से सबसे कम बढ़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मतलब रिव्यू लिया था तो किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट मतलब प्रॉपर सही नहीं था, किसी ने सेंट्रल की लगा रखी थी और किसी के पास कुछ, किसी के इंग्लिश वाले लगा रखी थी। तो मतलब मैंने काफ़ी बच्चे देखे थे जिनके साथ ये इशू हो रहा था। तो सब मेरे ख्याल से सबसे कम बढ़ेगी वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की जो है वो कट ऑफ मेरे ख्याल से 192 से 194 रहनी चाहिए, 192 से 194 तक रहनी चाहिए, 194। और अब बात आती है एससी की। प्रीवियस ईयर अगर हम देखें, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बढ़ी है वो एससी की ही बढ़ी है। ठीक है, तो वो इस बार भी चांसेस हैं मेरे ख्याल से एससी की 186 से 189 रह सकती है। ठीक है, 186 से
189, 189 रह सकते हैं। और एसटी के 155 से 158 रह सकते हैं, 155 से 158। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 208 से, अगर हम यूआर को देखें तो 208 से 210 तक फाइनल हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। 208 से 210 तक फाइनल होने के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर हम ओबीसी फीमेल की बात करें तो उसमें 193 से 195 पर फाइनल हो जाएगा, 193 से 195, ठीक है ना। और अगर हम ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनकी बात करें, 184 से 186 रहने की संभावनाएं हैं उनकी, 184 से 186, ठीक है ना। एससी फीमेल्स की बात करें, अगर हम 174 से 176 पर फाइनल हो जाएगा इस बार, 174 से 176, ठीक है। और 142 से 144 ये एसटी का रहेगा इस बार, जो डाटा रहेगा 142 से 144। तो यही मेरे ख्याल से डाटा रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। 23,000 के समथिंग बच्चे तो अभी फिलहाल कट ऑफ के किनारे पर ही हैं, ठीक है। और 1-2 नंबर बढ़ने से ही काफ़ी बच्चे एकदम से बाहर हो जाते हैं। तो ये मत मानिए कि भाई कट ऑफ बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर इतने पास हो रहे हैं उतने पास हो रहे हैं, ठीक है। आप अपना मतलब डाटा को देखिए ना, मैंने डाटा कलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिव्यू देने की कोशिश की है। देखिए, जो मैंने आपको डाटा देने की कोशिश की है ये कोई फेक डाटा नहीं है, मैंने ग्राउंड पर जाकर के रिव्यू लिया है। और डीपीएसटी की भी मैंने, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने वहाँ पर जाकर के मतलब पूछा था, उनसे बात करी थी कि भाई किसके कितने मार्क्स हैं और कैसे-कैसे क्या-क्या दिक्कत आ रही थी, कमी आ रही थी, ठीक है। तो ये कोई फेक डाटा नहीं है। मैंने आपको रियल रिव्यू देने की कोशिश की है कट ऑफ के बारे में। और मैंने जो 2 पोल्स भी डाले थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रिव्यू लिया है। और अभी भी जो फिजिकल चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सब कट ऑफ बनाई है। और अगर आपको भाई कुछ भी इसमें कमी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और बस इसी तरीके से बने रहिए साथ में। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को।